हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे भिंडी की एकदम चटपटी और मसालेदार सब्जी। भिंडी वैसे तो सबके घरों में बनती है और कई अलग अलग तरीक़ों से बनती है। तो आज मैं जैसे भिंडी बनाती हूँ वो तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं भिंडी की मसालेदार सब्जी। भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 पाव भिंडी ली है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और एक साफ़ कपड़े से पोंछ लिया है। तो अब हम इस भिंडी को काट लेंगे। भिंडी को काटने के लिए सबसे पहले हमें उसके आगे और पीछे का हिस्सा काट लेना है। फिर आगे एक डीप कट लगाना है। फिर भिंडी को पलट देना है और दूसरी तरफ एक और कट लगाना है। इस तरह से अगर हम भिंडी काटेंगे ना तो उसके बीज भी अलग नहीं होंगे और मसाला अंदर तक चला जाएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ, एक कट हमें आगे लगाना है और फिर उल्टी करके दूसरा कट रिवर्स साइड में लगाना है। तो इस तरह से हमें सारी भिंडी काट लेनी है। यहाँ पर हमारी सारी भिंडी कट होकर रेडी हो गई है। तो अब हम यहाँ पर 2 आलू यूज़ करेंगे। आलू को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसकी स्किन पील कर ली है। तो वॉश करने के बाद हमें आलू को इस तरह से टेढ़ा रखना है और उसकी मोटी मोटी चिप्स काट लेनी है। अब हम इस चिप्स को फ्रेंच फ्राइज के शेप में काट लेंगे। हमें एकदम पतली चिप्स नहीं करनी है, चिप्स की साइज़ थोड़ी मोटी ही रखनी है, क्योंकि अगर हम पतली चिप्स काटेंगे तो जब हम सब्जी बनाएंगे तब वो टूट सकती है। तो मीडियम थिकनेस रखनी है हमें। तो इस तरह से हमने सारी चिप्स को काट कर रेडी कर लिया है और हमारी भिंडी भी रेडी है। तो अब बनाना शुरू करते हैं सब्जी। सब्जी बनाने के लिए गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, गैस को ऑन करेंगे और उसमें 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम गैस की आंच को स्लो कर देंगे और सबसे पहले उसमें चिप्स डालेंगे। चिप्स डालते वक्त हमें सावधानी रखनी होगी, वरना गरम तेल के छींटे हम पर उड़ सकते हैं। तो इस तरह हमें सारी चिप्स तेल में डाल देनी है और उसे 50% तक बिना ढक्कन ढके ही पकने देना है। अगर हम इसे कवर करके पकाएंगे तो हमारी चिप्स कुरकुरी नहीं बनेगी और फिर सब्जी में वो क्रिस्पी वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो हमें इसे बिना ढक्कन के ही पकाना है। हमारी पोटैटो चिप्स अब 50% तक पक चुकी है। तो अब इस स्टेज पर हम उसमें कटी हुई भिंडी डाल देंगे। भिंडी डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करना है और अब आलू और भिंडी दोनों को 5 से 7 मिनट तक बिना ढक्कन के पकने देना है। आलू को पकने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हमने आलू को पहले से ही 50% पका लिए थे और बाकी के 50% की कसर अब हम उसे पकाकर पूरी कर लेंगे। तो 5 से 7 मिनट तक हमें इस तरह भिंडी और आलू को पकने देना है और बीच बीच में सब्जी को चला देनी है ताकि वो जले ना। तो जब तक हमारी सब्जी पक रही है तब तक हम उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हम गैस को ऑन करेंगे, गैस पर तवा रखेंगे, गैस की आंच एकदम धीमी रखेंगे और उसमें 2 टेबलस्पून मूंगफली के दाने और 2 टेबलस्पून तिल डालेंगे। धीमी आंच पर उसे 3 से 4 मिनट तक भून लें। इसे भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप इसे ज़्यादा भूनेंगे तो वो जल भी सकते हैं। तो ज़्यादा भूनना नहीं है, सिर्फ 3 से 4 मिनट तक उसे धीमी आंच पर भून लेना है। उसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी तो तब आपको गैस को बंद कर देना है। 3 से 4 मिनट के बाद हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इस मसाले को मिक्सी में डालेंगे। उसमें 3 से 4 लहसुन की कलियां, जिसको मैंने क्रश करके रखा था, उसे डाल देंगे। और अब उसमें आधा छोटा चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी और आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डालकर उसे ऑन ऑफ करके दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को ग्राइंड करके उसका दरदरा सा मसाला बना लिया है। अब हम सब्जी को खोलकर चेक करेंगे।
हमारी सब्जी अच्छे से पक चुकी है, भिंडी और आलू अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब हम इसमें बेसिक से मसाले करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर हमें कम मसाले ही यूज़ करने हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने जो मसाला पीस कर रखा था वो हो जाएगा। तो अभी हल्के मसाले डालकर हमें उसे अच्छी तरह से कोट कर देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब हमने जो मसाला जो पीस कर रखा था उसे उस पर डाल देंगे और उसका एक लेयर बना देंगे। तो इस तरह से हमें सारा मसाला सब्जी में अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है। यहाँ पर मैंने 2 छोटे देसी टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लिया था और उसे भी उस पर लेयर कर देंगे ताकि उसका अच्छा सा टेंगी फ्लेवर सब्जी में आए। तो अब लास्ट में हम इस सब्जी को 3 से 4 मिनट तक कवर करके पकने देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। मसाले को हमने पहले से ही भून कर रखा था तो उसे पकने में टाइम नहीं लगेगा। 4 मिनट के बाद हम सब्जी को खोलकर चेक करेंगे। सब्जी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो एक बार हम सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे मसाले अच्छी तरह से आलू और भिंडी में कोट हो चुके हैं और हमने इसमें एक टमाटर डाला था तो एक अच्छा सा टेंगी फ्लेवर भी सब्जी में आएगा। तो अब ये सब्जी हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और सब्जी को सर्व करेंगे। तो एक बार आप इस तरीके से आलू और भिंडी की करारी और मसालेदार सब्जी बनाकर देखिए और आप उसके फ़ैन बन जाओगे और उसे बार बार बनाना चाहोगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।